हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा में मग्न होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है लड्डू गोपाल को किन सब्जियों का भोग नहीं लगाया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करता हो। जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वे बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को रोजाना स्नान भी कराते हैं, लड्डू गोपाल का भोग भी लगाते हैं, लड्डू गोपाल को शयन भी कराते हैं और लड्डू गोपाल की जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा भी करते हैं। अब ऐसे में बात आ जाती है कि आखिर लड्डू गोपाल जी को हम किन किन सब्जियों का भोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम जब भी कुछ भी बनाते हैं तो उसका भोग सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही लगाते हैं। हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनसे अपना एक अलग ही रिश्ता बना लेते हैं, क्योंकि हमारे लाडले हैं ही इतने प्यारे, हैं ही इतने मासूम कि वह हर किसी का दिल जीत ही लेते हैं। हमारे लाडले को कोई अपना भाई बना लेता है, तो कोई पुत्र बना लेता है, तो कोई अपना उन्हें सखा बना लेता है। जो भी भक्त बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी के साथ अपना जो रिश्ता बना लेता है तो मेरे ठाकुर जी भी वही रिश्ता निभाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमारे प्रेम भाव के भूखे होते हैं। हमारे ठाकुर हमारे लाडले हैं ही इतने प्यारे कि उनके साथ अपने आप एक अलग ही रिश्ता बन जाता है। और हमारे ठाकुर जी भी कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जिस रूप में पूजेगा मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होऊंगा, क्योंकि वह कहते हैं कि मैं अपने भक्त की भक्ति देखता हूँ, मैं अपने भक्त का भोलापन देखता हूँ। मैं यह नहीं देखता कि मेरे भक्त ने मुझे क्या दिया है और ना ही मैं यह देखता हूँ कि मेरा भक्त मुझे क्या दे रहा है। मैं तो सिर्फ यह देखता हूँ कि मेरे भक्त ने मेरी पूजा कैसे भाव से की है। भला हम लड्डू गोपाल को क्या संसार का ऐशो आराम देंगे, वो तो पूरे जगत के पालनहार हैं। ठाकुर जी अपनी सेवा जब हमसे कराते हैं तो वह स्वयं हमारे घर आते हैं, ना कि हम उन्हें लेकर आते हैं। भला हमारी क्या ही सामर्थ्यता है कि हम जगत के पालनहार की सेवा कर सकें। वैसे तो मेरे प्यारे भक्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनके कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि उनको रोजाना स्नान कराना, भोग लगाना, उनकी मालिश करना और लाडले को लोरी सुनाना। ऐसे ही काफ़ी सारे नियम हैं जो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमें यह नियम ध्यान में रखने होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अब इस विषय पर बात करते हैं कि वह आखिर कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनका भोग हमें अपने प्यारे लल्ला को नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे भक्त कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानते हैं, हम उन्हें अपना सखा मानते हैं, तो वहीं काफ़ी सारे भक्त कहते हैं कि हमने उन्हें अपना पुत्र माना है। तो देखिए मेरे प्यारे भक्तों, आपने यह सब रिश्ते बड़े ही प्रेम भाव से बनाए हैं, लेकिन आप एक बात तो नहीं भूल सकते कि है तो ये हमारे लल्ला भगवान ही। यह तो हमारा भाव था, यह तो हमारा लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम था जो हमने यह रिश्ते बनाए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के नियम होते हैं और उन्हें हमें मानना ही होता है। तो लड्डू गोपाल जी के भी कुछ नियम हैं, उन्हें हमें मानना चाहिए। जो लड्डू गोपाल जी को सब्जी नहीं देनी चाहिए, आइए हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। आखिर वो कौन सी सब्जियां हैं जिनका हमें लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना चाहिए। चाहे आप उनसे जो भी रिश्ता बनाइए, लेकिन आपको उन सब्जियों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना है, क्योंकि मेरे प्यारे भक्तों, है तो हमारे लल्ला भगवान ही। फ्रेंड्स, हमें लड्डू गोपाल को गाजर का भोग नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ भक्तों, जो भी गाजर से बनी हुई वस्तुएं होती हैं उनका भोग हमें ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। चाहे वो गाजर का हलवा हो, चाहे गाजर का रायता हो, चाहे गाजर की सब्जी हो, आपको गाजर से बनी हुई चीज़ों का लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी भोग नहीं लगाना चाहिए।
अब बात करते हैं दूसरी सब्जी की। वह दूसरी सब्जी कौन सी है जिनका भोग हमें लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। वह दूसरी सब्जी है मशरूम। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तों, मशरूम से बनी हुई किसी भी चीज़ का आपको भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी सब्जी की। वह तीसरी सब्जी कौन सी है जिसका भोग हमें लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। वो है बैगन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बैगन से बनी हुई किसी भी चीज़ का लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना है। ना तो आपको बैगन के भरता का भोग लगाना है, ना ही बैगन आलू की सब्जी का भोग लगाना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बैगन से बनी हुई किसी भी चीज़ का आपको लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना है। मूली का भी लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया जाता है। मूली से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग हम लड्डू गोपाल को नहीं लगाते हैं। चाहे मूली के पराठे बनाइए, चाहे मूली की भुजिया बनाइए, आपको मूली से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना है। हमें मशरूम का भी लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना चाहिए। ना ही हमें मशरूम की सब्जी का भोग लगाना चाहिए, ना ही मशरूम की भुजिया का भोग लगाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मशरूम से बनी हुई किसी भी चीज़ का हम लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा सकते, और ना ही प्याज लहसुन का लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी भोग बना रही हैं तो उसमें आप प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्याज लहसुन को हमारे शास्त्रों में तामसिक भोजन माना गया है। मेरे प्यारे भक्तों, जो अभी मैंने आपको सब्जियां बताई हैं, आप इनका लड्डू गोपाल को भोग ना लगाएं। बाकी आप किसी और सब्जी का भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। आप जब भी लड्डू गोपाल का भोग बना रही हो या बना रही हो, आपको उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बिल्कुल मना करा है कि भगवान के भोग में, चाहे वो लड्डू गोपाल हो या फिर अन्य भगवान हो, किसी के भोग में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि प्याज लहसुन को हमारे शास्त्रों में तामसिक भोजन माना गया है। और आप सभी को पता ही है कि तामसिक भोजन भोग में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। आप सभी को तो पता ही है कि हमारे ठाकुर, हमारे लाडले सात्विक भोजन ही खाना पसंद करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान को हमें किन सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी भक्त चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिदास।